महायुद्ध दस्तक दे रहा है जिस तरह से हालात बने हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ईरान जिस तरह से इस्माइल हानिया की हत्या हुई है, मौत हुई है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव देखा जा रहा है और ईरान की ओर से यह कहा गया है कि वो इजराइल से बदला लेकर रहेगा और यही माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से दरअसल जो इस वक्त जो मिसाइल दागी गई है या रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए हैं, वो दरअसल ईरान के आह्वान के बाद, ये देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो जो मिसाइल अटैक दरअसल हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया है। यह माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने ईरान के आह्वान के बाद ही यह मिसाइल अटैक एक के बाद एक किया है और उत्तरी इजराइल की तरफ ये रॉकेट्स दागे गए हैं। लेबनान की तरफ से हमले का हिजबुल्लाह का ये दावा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस्माइल हानिया की हत्या के बाद, उसकी मौत के बाद किस तरह से अब आप देखिए कि जो एक्शन देखा जा रहा है। फिर चाहे हम अमेरिका की उस तरफ बात करें, जो पेंटागन की ओर से लगातार जो बैठकें हुई, उसके बाद इजराइल की सेना को अलर्ट पर रहने को मीनाक्षी कहा गया है और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम बता रहे हैं जो बता रहे हैं कि तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, दायरा यहीं तक सीमित नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ दो तस्वीरें देखिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ये रॉकेट दागे हैं और इजराइल ने ये हमले विफल किए हैं। आयरन डोम जो कि लगातार सक्रिय भूमिका में रहा, पहले चाहे हम बात करें जिस तरीके से हमास के साथ ये युद्ध था और इसी के साथ अब जब हिजबुल्लाह की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए हैं, रॉकेट दागे गए हैं, तब भी इजराइल ने इसे आयरन डोम की मदद से पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मध्य पूर्व में महायुद्ध का बिगुल बज चुका है, लेकिन लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ईरान अब ये कह रहा है कि हम जवाब देंगे, हम इजराइल को जवाब देंगे। और ये दो तस्वीरें अपने आप में ये कहने के लिए काफी है कि किस तरीके से तीन मोर्चे पर घेर दिया गया है इजराइल को। इजराइल ने हालांकि लगातार किस तरीके से विफल किया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हमला किया गया था और इस बड़े हमले में कहीं ना कहीं आयरन डोम ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। इसी के साथ आपको गाजा पट्टी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां इजराइल की तरफ से भारी बमबारी की गई है। ये गाजा पट्टी की तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि हमास के साथ लगातार युद्ध अभी भी चल रहा है और ऐसे में गाजा पट्टी की तरफ एक बार फिर से इजराइल ने भीषण बमबारी की है, तो दूसरी तरफ इजराइल पर हिजबुल्लाह भी लगातार फायर कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण बमबारी के बाद की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ तबाही मची हुई है। दूसरी तरफ इजराइल को भी घेरा जा रहा है, इजराइल को ईरान घेर रहा है। ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है और कहा है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो सवाल ये कि क्या ये महायुद्ध की दस्तक है, क्योंकि आपको बता दें ईरान ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए एक गहरी साजिश रची है। इस साजिश में इसके साथ जहां मिडिल ईस्ट के कुछ देश भी आ गए हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में पैर जमाए आतंकी समूह भी इसमें शामिल हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि ईरान की यह साजिश विश्व युद्ध भड़का सकती है। क्या है दुनिया को दहलाने की ईरान की ये पूरी प्लानिंग, इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में देखिए। इजराइल वर्सेस ईरान, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। नेतन्याहू ने दिखाया एक्शन, अब खामेनेई का रिएक्शन। ईरान का अल्टीमेटम, अब धरती पर गिरेगा एटम। जी हां, इंतकाम की आग में जल रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमास चीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मौत देने के बाद अब इजराइल से बदला लेने के लिए किसी भी वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत कर सकता है। दोनों देशों के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अब ईरान किसी भी वक्त पलटवार करते हुए इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक हमला शुरू कर देगा। ईरान की हर एक गतिविधियों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल पर हमला करने की योजना को हरी झंडी दे दी है और सब कुछ तय रहा तो ईरान 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर चौतरफा हमला करेगा।
दावा किया जा रहा है कि इजराइल को गहरा जख्म देने की इस साजिश पर ईरान इतने सफाई से आगे बढ़ रहा है कि उसने इजराइल पर इस बार कई दुश्मनों के साथ मिलकर घातक हमले की प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि बदले की आग में जल रहे ईरान की इस साजिश में दुनिया के कई खतरनाक आतंकवादी संगठन भी साथ दे रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों का नाम सबसे ऊपर है। वहीं बताया जा रहा है कि इन तमाम खतरों के मद्देनजर इजराइल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। बावजूद इसके बौखलाए ईरान के घातक प्रहार से बचने के लिए अब अमेरिका ने भी महातबाही में कूदने का मन बना लिया है और इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ाई हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमान भेजे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बाकायदा इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देकर ईरान को अगले कदम के लिए चेतावनी दी है। लॉयड ने लिखा है कि कल मैंने ईरान, लेबनानी हिजबुल्लाह और कई ईरानी समर्थित आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरों के बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बताया कि इजराइल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम शामिल हैं। हालांकि अमेरिका पहले भी कई मौकों पर ईरान को यह चेता चुका है कि अगर उसने इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बावजूद इसके यह अमेरिका भी जानता है कि कई बार अमेरिका तक को धमका चुका ईरान इस बार चुप नहीं रहने वाला है। इसलिए अमेरिका ने इस बार बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज और विध्वंसक जहाज भी पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया है। मौजूदा हालात देखें तो खतरे की चिंगारी कितना बड़ा रूप लेती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को पश्चिमी एशिया की तरफ भेजने की कोशिशों में लगा है, तो वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जरा सी चूक हो और इजराइल लहूलुहान हो जाए। साफ है माहौल अब ऐसा बन रहा है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।